हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 5 में। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमेशा की तरह वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं अपना सामाजिक ज्ञान की कक्षा। हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 4 और इस पाठ में हम जानकारी लेंगे विषुवत रेखीय प्रदेश यानी जायरे। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। बिना विलंब के हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। विषुवतीय प्रदेश विषुवत रेखा के दोनों ओर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग, अफ्रीका का मध्य भाग और एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग विषुवतीय प्रदेशों के अंतर्गत आता है। इन प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इनकी स्थिति, इनकी सिचुएशन कहाँ पर, ये कहाँ पे स्थित है बताते हैं। जायरे, जिसे अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित है। ये देखिए आप यहाँ पे जो है हमारे सामने जो मानचित्र बना है, इससे भी आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बच्चों, ये देखिए, ये बना है जायरे, ये है जायरे। और यहाँ पे इसकी एक नदी है जिसका नाम है कॉन्गो नदी, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस मानचित्र में जायरे, ये अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित है। विषुवत वृत्त इस रेखा से होकर गुजरता है। जायरे में मध्य अफ्रीका का लगभग आधा भाग आता है। हाफ पार्ट जो है वो अफ्रीका का आता है, किसमें, जायरे में। यह अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, युगांडा, दक्षिणी सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, याद रखिएगा, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा भी स्थित है। जायरे की राजधानी किशानसा है। यह एक आधुनिक नगर है। जायरे कॉन्गो नदी इस देश से होकर बहती है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली जो नदी थी वो कौन सी है, वो नील नदी है। जायरे और इसकी सहायक नदियां मध्य अफ्रीका के ऊंचे पठारों के बीच एक विशाल बेसिन बनाती हैं। अब हम पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है। वहाँ की जलवायु जो है, चूंकि विषुवत वृत्त जायरे से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ का मौसम बहुत गर्म और आर्द्र रहता है। अब तो आपको पता चल गया होगा बच्चों, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा जो जहाँ से निकलती है, तो वहाँ पे जो जलवायु होती है वो ज़्यादातर उष्ण होती है, यानी कि गर्मी बहुत पड़ती है। यहाँ गर्मी और सर्दी की ऋतुओं में बहुत कम अंतर होता है। वर्ष भर दिन रात, रात दिन लगभग बराबर होते हैं। सुबह का समय सुहावना होता है, लेकिन दोपहर होते होते असहनीय गर्मी पड़ने लगती है। यहाँ की हवा में हर समय उमस और नमी बनी रहती है। दोपहर के बाद आकाश में बादल छा जाते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे तक भारी वर्षा होती है। शाम सुहानी और रातें ठंडी होती हैं। दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है। जायरे में वर्ष भर एक जैसा मौसम रहता है। इस प्रदेश में वर्ष भर गर्मी की ऋतु बनी रहती है। और अब यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति क्या है। जायरे में हरे भरे और घने वन मिलते हैं, जिनमें बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं। जमीन पर भी घनी झाड़ियाँ उगी रहती हैं। ऊंचे पेड़ों पर अनेक प्रकार की बेलें फैली रहती हैं। पेड़ एक दूसरे के पास उगे रहते हैं। इन वनों में किस्म किस्म के पेड़, यानी कि अलग अलग तरह के, अलग अलग जाति के पेड़ होते हैं। ये किसी विशेष ऋतु में अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। जब कुछ पेड़ों के पत्ते गिरते हैं, तब उस दूसरे पेड़ों पर फल फूल आते हैं। ये वन वर्ष भर हरे भरे बने रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें सदाबहार वन भी बोलते हैं। अब यहाँ के पक्षियों के बारे में जानकारी लेते हैं। पशु पक्षी कौन से होते हैं। जायरे के वनों में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े मिलते हैं। यहाँ लगभग हर रंग के पक्षी और गोरिल्ला निवास करते हैं।
ये वन सांप, अजगर जैसे रेंगने वाले और जीवों तथा हिप्पोपोटामस, गैंडा, जंगली भैंस और हाथियों के घर हैं। अफ्रीका के हाथी भारतीय हाथियों से भी बड़े होते हैं, मतलब जो अपने भारत में, इंडिया में जो हाथी होते हैं, लेकिन वहाँ के हाथी उससे भी ऊंचे, उससे भी बड़े होते हैं। यहाँ तालाबों, झीलों और नदियों में बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं। जायरे में वन्य जीवन ही विविधता के दर्शन होते हैं, इसलिए इसे संसार का प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। अब यहाँ के उद्योग एवं खनिज पदार्थ। जायरे में बहुत कम उद्योग है। अधिकतर उद्योग शहरों में या उनके आसपास स्थित हैं। वस्त्र, रसायन, साबुन, सीमेंट, तंबाकू आदि उद्योगों को विकसित करने में यहाँ की सरकार भरसक प्रयास कर रही है। जल संसाधनों की दृष्टि से जायरे काफ़ी संपन्न है, लेकिन इन संसाधनों का अभी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है। नदियों पर कुछ बांध बनाकर जल विद्युत उत्पन्न की जाने लगी है। पानी का प्रयोग खेतों की सिंचाई में भी किया जाने लगा है। जायरे खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी है। यह हीरा उत्पादन में प्रमुख है। खनन यहाँ का मुख्य उद्योग है। बहुत से लोग खनन व्यवसाय से जुड़े हैं। जायरे में कटंगा नामक स्थान खनिज का भंडार है। कौन सा? कटंगा। ये खनिज का यहाँ पे बहुत बड़ा भंडार है। यह तांबा, मैग्नीज, कोबाल्ट, सोने और यूरेनियम उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। इनमें से अधिकतर खनिजों का निर्यात होता है। और इसके बाद है जनजीवन। वहाँ के लोगों का जनजीवन कैसा है, आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं। जायरे के निवासी प्रायः काले रंग के होते हैं। ये कैसे काले रंग के होते हैं? ये छोटे कद के बौने लोग हैं। इनके बाल काले, छोटे और घुंघराले होते हैं। यहाँ के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। शहरी और ग्रामीण जीवन शैली में काफ़ी अंतर देखा गया है। शहरों में रहने वाले पुरुष प्रायः क्या पहनते हैं? पैंट कमीज पहनते हैं और महिलाएं एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनती हैं। गांव और जंगलों में रहने वाले लोग पुराने तरीके की पोशाक पहनते हैं। जायरे के लोग नृत्य और संगीत के शौकीन होते हैं। ये लोग आकर्षक कपड़े पहनकर समूह बनाकर नृत्य करते हैं, जैसे कि हम इस चित्र में भी देख रहे हैं। जायरे के विषुवतीय वनों में एक मुख्य प्रमुख जनजाति रहती है, जिसे पिग्मी कहते हैं। ये बौने होते हैं। इन लोगों की लंबाई जो है 1.5 मीटर से अधिक नहीं होती, यानी कि कितने छोटे होते हैं, इनकी हाइट कितनी कम होती है। ये लोग बहुत अच्छे धनुर्धर यानी कि तीरंदाज भी होते हैं। शिकार करना, मछली पकड़ना, फल तथा कंदमूल एकत्र करना इन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। ये लोग जंगलों में झोपड़ियाँ बनाने के लिए पेड़ों के तनों, शाखाओं, पत्तियों और घास फूस का भी उपयोग करते हैं। जायरे की एक अन्य प्रमुख जनजाति बंटू भी है। जायरे के लोग अपना भोजन पैदा नहीं करते, अपितु जंगलों से जो कुछ मिल जाता है उसी को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। मछली, शहद और केले खाना इन्हें बहुत अधिक पसंद है। किशानसा जायरे की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा नगर है। यह जायरे नदी के तट पर स्थित है। इसके अतिरिक्त लुम्बाशी, किसांगानी और मातादी भी यहाँ के महत्वपूर्ण नगर हैं। मातादी यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। मातादी यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। यह भी जायरे नदी के तट पर स्थित है। आजकल जायरे का तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ के अनेक प्रमुख नगरों को सड़क एवं रेल मार्गों से जोड़ दिया गया है। नदियों का भी यातायात के लिए उपयोग हो रहा है। देश के सभी शहरों का वायु मार्ग से जोड़ दिया। देश के सभी जो बड़े बड़े शहर हैं उन्हें भी वायु मार्ग से जोड़ दिया गया है। जायरे में शिक्षा का प्रसार भी बड़ी तेजी से हो रहा है। पढ़ाई के लिए जगह जगह स्कूल, कॉलेज खोले जा रहे हैं और कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु विदेशों में भी जा रहे हैं। इस प्रकार यह देश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इस प्रदेश के विकास में भारत सहित
अनेक देश सहायता कर रहे हैं। तो हमने अभी पढ़ा जायरे के बारे में और यहाँ के बारे में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी ली। इसके अलावा इस पाठ की कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हम अभी पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? जायरे की जलवायु और वनस्पति की कई बातें भारत देश केरल राज्य से मिलती हैं। जायरे के निवासी काले रंग के होते हैं। जायरे अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जायरे की राजधानी किशानसा है। जायरे की एक अन्य प्रमुख जनजाति बंटू है। जायरे को संसार का प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे अनेक प्रकार के जानवर मिल रहे हैं, सारे प्रकार के और बहुत सारे। विषुवतीय प्रदेश विषुवत रेखा के दोनों ओर स्थित है। जायरे खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत धनी है। तो आशा है आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। हमने इसमें क्या सीखा वो हम देखते हैं। सही विकल्प पर हमें सबसे पहले सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले है अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है जायरे। रूस, अमेरिका या जापान सबसे बड़ा देश है जायरे। जायरे में मध्य अफ्रीका कितना भाग आता है? एक भाग, आधा भाग, एक तिहाई या एक चौथाई? इसका आधा भाग आ जाता है मध्य अफ्रीका का। जायरे के लोग किसके शौकीन होते हैं? कला, नाच गाने व दोनों या इसमें से कोई नहीं। जायरे के लोग शौकीन होते हैं नाच गाने के। ठीक, और अब हम करेंगे सही मिलान। जायरे दोपहर बाद प्रतिदिन गणराज्य है। 60 मीटर उच्च या चंदन के वृक्ष। तो हम लिखेंगे जायरे, हमने मिला दिया, गणराज्य है। जायरे का तापमान दोपहर बाद प्रतिदिन 60 मीटर उच्च रहता है। चंदन के जायरे का तापमान उच्च रहता है। फिर है जायरे में वर्षा प्रतिदिन होती है, दोपहर बाद होती है। जायरे में वर्षा दोपहर बाद होती है ना। जायरे के वनों में क्या है? चंदन के वृक्ष मिलते हैं या 60 मीटर तक। तो जायरे के वनों में चंदन के वृक्ष मिलते हैं। वाष्पीकरण की क्रिया प्रतिदिन होती है और जायरे के वृक्ष 60 मीटर तक लंबे होते हैं, जैसे कि हमें पाठ के द्वारा ये जानकारी मिली। और अब हम करने जा रहे हैं अगला कार्य। अगला क्या है? सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो हमसे पूछा गया है जायरे अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही। जायरे की राजधानी किशानसा है। बिल्कुल सही। जायरे में कटंगा नामक स्थान खनिज का भंडार है। ये भी सही। जायरे के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। सही। जायरे के लोग गोरे रंग के होते हैं। ये लेकिन गलत है क्योंकि गोरे लोग नहीं यहाँ पे बल्कि काले होते हैं। अब हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। क्या है? जायरे महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जायरे अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जायरे का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है बच्चों? सहारा है। जल संसाधनों की दृष्टि से जायरे काफी संपन्न है। आखिरी में जायरे में का प्रसार भी बड़ी तेजी से हो रहा है। किसका प्रसार? शिक्षा का। तो इस तरह से हमने रिक्त स्थानों की भी पूर्ति कर दी है। और इसके बाद बच्चों प्रश्न उत्तर हैं। इन प्रश्नों के बहुत आसान से उत्तर आपको स्वयं देने होंगे। और इसके साथ हमारे आज का पाठ समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत रोचक लगा होगा और आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी। और इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।